ये नहीं सी महाराज जी। यही है। इस रीति से केवल चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं, किंतु वृत्ति सहित चैतन्य अज्ञान का विरोधी है, अथवा चैतन्य सहित वृत्ति अज्ञान की विरोधी है। दो बातें कही कि वृत्ति सहित चैतन्य अज्ञान का विरोधी है या चैतन्य सहित वृत्ति अज्ञान की विरोधी है। प्रथम पक्ष में तो अज्ञान के नाश का हेतु चैतन्य है और वृत्ति सहायक है। यदि पहले वाला पक्ष लेते हैं ना, वृत्ति सहित चैतन्य, तो उसमें कहते हैं कि प्रथम पक्ष में तो अज्ञान के नाश का हेतु चैतन्य है और वृत्ति सहायक है, और दूसरे पक्ष में अज्ञान के नाश का हेतु वृत्ति है और चैतन्य सहायक है। यह है अवच्छेदवाद की रीति है, और आभासवाद में तो सामान्य चैतन्य की न्यायी विशेष चैतन्य भी अज्ञान का विरोधी नहीं। अब जाओ सिद्धांत बिंदु पढ़ोगे ना आप, वरिंदर सिंह सिद्धांत बिंदु 10 श्लोक की पढ़ोगे तो उसमें आएगा ये जी। अवच्छेदवाद, आभासवाद, प्रतिबिंबवाद। ठीक है महाराज जी। नीचे टिप्पणी है, अवच्छेदवाद में वृत्ति सहित चैतन्य व चैतन्य सहित वृत्ति विशेष चैतन्य कल्पित विशेष चैतन्य कहिए है, सो अज्ञान का विरोधी है। ये अवच्छेदवाद में है ऐसा। दोनों में उत्तर पक्ष श्रेष्ठ है। उत्तर पक्ष कौन सा है? चैतन्य सहित वृत्ति, यानी विशेष चैतन्य जो है, ये कहते हैं श्रेष्ठ है। काहे ते वृत्ति को ही आवरण भंग की हेतु होने से, क्योंकि वृत्ति क्या करती है? वृत्ति तो आवरण का भंग करती है, प्रकाश करता है चैतन्य। अब ऊपर चलते हैं। जो यहाँ कहा। हम्म। ये दिया है चैतन्य विशेष चैतन्य अज्ञान विरोधी, ये सब का क्या मतलब जी? यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं ये दो अवच्छेदवाद दो की पक्ष, बात को? इन्होंने दो पक्ष बताए ना ऊपर, कि एक पक्ष तो ये है कि बात ऊपर ये चली थी कि जो सामान्य चैतन्य है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। हम्म। सामान्य, हाँ, सामान्य चैतन्य जो है वो आकाश अज्ञान का विरोधी नहीं, किंतु अज्ञान का प्रकाशक है। वृत्ति में जो सुषुप्ति में है वहां सामान्य चैतन्य था ना, तो उसने अज्ञान का नाश कहाँ किया? अज्ञान की वृत्ति को उसने प्रकाशक किया, प्रकाशन किया उसका। इसलिए उठ करके हम कहते हैं ना कि हमारे को पता नहीं चला हम कहाँ सोए रहे। तो जी। सामान्य चैतन्य ने वहां पर जो ज्ञान वृत्ति थी उसका नाश नहीं किया, किंतु उसका प्रकाशन किया है। इसलिए कह रहे हैं भी यहाँ दो पक्ष हैं। वृत्ति सहित चैतन्य ज्ञान का विरोधी है, अथवा चैतन्य सहित वृत्ति ज्ञान की विरोधी है। दो बातें कही। तो ये कहते हैं पहले वाला पक्ष मानते हो वृत्ति सहित चैतन्य वाला, तो फिर उसमें तो अज्ञान के नाश का हेतु चैतन्य है और वृत्ति क्या है? उसकी सहायक है। और यदि दूसरा पक्ष मानते हो चैतन्य सहित वृत्ति वाला, तो फिर अज्ञान के नाश का हेतु वृत्ति है और चैतन्य सहायक है। ये बात कह दी इन्होंने। फिर आगे कहते हैं यह अवच्छेदवाद की रीति है, जो हमने कहते हैं आपको बताई है ना, ये अवच्छेदवाद की वृत्ति है, रीति है। आभासवाद में यदि मानते हो तो आभासवाद में तो सामान्य चैतन्य की न्यायी विशेष चैतन्य भी अज्ञान का विरोधी नहीं। आभासवाद वाले कहते हैं ना ही सामान्य चैतन्य अज्ञान का विरोधी है, ना ही विशेष चैतन्य अज्ञान का विरोधी है, किंतु वृत्ति सहित आभास अथवा आभास सहित वृत्ति अज्ञान का विरोधी है, ऐसा वो मानते हैं आभासवाद वाले। वो कहते हैं या तो वृत्ति सहित आभास अथवा आभास सहित वृत्ति अज्ञान का विरोधी है। इस रीति से प्रकाश रूप चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं। यहाँ ते चैतन्य के आश्रित अज्ञान है,
ता अज्ञान से आवृत जो आत्मा ता के विषय बंध का अध्यास बने है। ये बताई बात इन्होंने, पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं ना। जो पूर्व पक्षी ने बात कही थी उसका खंडन करते हैं। कहते हैं कि प्रकाश रूप जो चैतन्य है वो अज्ञान का विरोधी नहीं, यहाँ ते चैतन्य के आश्रित जो अज्ञान है ना, उस अज्ञान ने आवृत कर रखा है आत्मा को, ढका हुआ है ना उसने आत्मा को, और उस आत्मा में बंध का अध्यास हो जाता है। पूर्व कहया जो सामान्य रूप तय ज्ञात और विशेष रूप तय अज्ञात वस्तु में अध्यास होवे है, और आत्मा में से मान्य विशेष भाव है नहीं, जहाँ ते निर्विशेष आत्मा ज्ञात और अज्ञात बने नहीं, ताकि विषय अध्यास का असंभव है। ये पहले बात कही थी। तो यहाँ पर वस्तु का विशेष रूप से अज्ञान होता है, सामान्य रूप से ज्ञान होता है, वहां अध्यास बनता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्मा में ना विशेष ना सामान्य, उसमें तो बनता ही नहीं, आत्मा एक है। जब आत्मा निर्विशेष है, ना उसमें विशेष है ना सामान्य है, तो फिर में उसमें अध्यास होना असंभव है। सो वार्ता भी बने नहीं, काहे ते आत्मा है ये सर्व को प्रतीत होवे है। ये तो सबको पता है ना कि आत्मा है, इतनी प्रतीति सबको होती है। आत्मा नाम अपने स्वरूप का है। आत्मा किसको कहते हैं? अपने स्वरूप को। हर एक आदमी कहता है मैं हूँ। ये बच्चे से लेकर के वृद्ध जो सबको ज्ञान है कि नहीं कि मैं हूँ, सामान्य रूप से सबको ज्ञान है। मैं नहीं हूँ यह किसी को प्रतीत होवे नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता भी मैं नहीं हूँ। हर एक आदमी, बच्चा भी कहेगा मैं हूँ, जवान भी कहेगा मैं हूँ, वृद्ध भी कहेगा मैं हूँ। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ। किंतु मैं हूँ यह प्रतीति सर्व को होवे है। यहाँ ते सतरूप करके आत्मा सर्व को भान होवे है, और चैतन्य आनंद व्यापक नित्य शुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा है, यह सर्व को प्रतीत होवे नहीं। तो आत्मा में सामान्य विशेष बन गया कि नहीं? वो कहता था सामान्य विशेष उसमें आत्मा में नहीं बनेगा तो अध्यास नहीं होगा। तो कहते हैं ऐसा हो रहा है। सामान्य रूप से सबको ज्ञान है कि मैं हूँ, लेकिन मैं सत चेतनानंद स्वरूप हूँ, व्यापक हूँ, सिद्ध मुक्त हूँ, ये हर को नहीं ना होता, किसी किसी को होता है। तो आत्मा में सामान्य विशेष बन गया कि नहीं? अरे महाराज जी, वो मैं हूँ वाला वो कौन सा आत्मा को लेके बोल रहा है? हम ही बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि नहीं मैं हूँ। ये हम बोलते सामान्य हैं रूप महाराज। से अपने स्वरूप को सामान्य रूप से हम सब जानते हैं मैं हूँ। ये हमारा सामान्य ज्ञान है हमारे को अपने स्वरूप का, आत्मा का। और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, ये बड़ा किसी को, किसी किसी को है ना, सबको नहीं है। जी। इसलिए आत्मा में सामान्य विशेष भाव बन गया कि नहीं? बन गया। जहाँ ते चैतन्य आनंद व्यापक नित्य शुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है, आत्मा अज्ञात है और सतरूप करके ज्ञात है। मैं हूँ ये आत्मा की सत्यता सबको प्रतीत हो रही है ना, तो सतरूप करके सबको ज्ञात है, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ ये जो विशेष करके सबको अज्ञात है। इसलिए यह वार्ता अनुभव सिद्ध है। ये तो अनुभव से सिद्ध है वार्ता। सो अनुभव सिद्ध वार्ता युक्ति से दूर होवे नहीं। जो अनुभव से सिद्ध है ना, उसको आप किसी उदाहरण से काट नहीं सकते। सर्वगुण प्रतीति जो होवे है आत्मा का सतरूप, सो सामान्य रूप है। जो सबको प्रतीत हो रहा है ना सत्य कि मैं हूँ, ये क्या है? आत्मा का सामान्य रूप। केवल ज्ञानी को जो प्रतीति होवे है चेतन आनंदादिक सो विशेष रूप है। समझ गए? ये तो ज्ञानी ही समझता है ना कि मैं सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ, आनंद हूँ, सबको नहीं होता। तो सामान्य विशेष बन गया। जो अधिक काल में अधिक देश में होवे सो सामान्य कहिए है। समझ आई? तो मैं हूँ ये बहुत देश में, सब जगह पूरे वर्ल्ड में सबको ऐसा हो रहा है कि नहीं? और आज से लेकर के नहीं, पहले समय में ऐसा था, अभी भी ऐसा है, आगे भी ऐसा रहेगा। अधिक देश में अधिक काल में जो प्रतीत होता है उसको कहते हैं सामान्य रूप।
न्यून देश में न्यून काल में होवे सो विशेष रूप कहिए हैं। किसी किसी ज्ञानी कोई कोई है ना, सभी थोड़ी है। किसी एक देश में है, एक काल में कोई ज्ञानी होता है। यद्यपि आत्मा का स्वरूप ही चैतन्य आनंदादिक है, जाते सत की न्यायी सत चेतन आनंदादिक सर्वत्र व्यापक है। ये कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही चेतन है, आत्मा ही आनंद है ना। तो कहते हैं कि जैसे सत्य जो व्यापक है ना, ऐसे चेतन और आनंद भी तो व्यापक है। सत्य चेतनानंद कहते आत्मा का तो स्वरूप है। जब सत्य सबको प्रतीत हो रहा है तो चेतनानंद जो भी तो व्यापक है। समझ गए? मैं हूं ऐसा कहते सत्य रूप में सबको यदि प्रतीत होता तो चेतनानंद भी तो उसी का स्वरूप है, वो भी साथ में व्यापक है। सत्य की अपेक्षा तय चेतन आनंदादक को न्यून देश में और चेतन आनंदादक की अपेक्षा तय सत्य रूप को अधिक देश में कहना बने नहीं। जब कहते तीनों उसी का स्वरूप है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि जो सत्य है वो अधिक देश में है, अधिक काल में है, और जो चेतनानंद है वो न्यून देश में है, न्यून काल में है? ऐसा क्यों कहते हो? कैसे आता, कैसा कहना बनता नहीं। क्योंकि जैसे सत्य व्यापक है ऐसे चेतनानंद भी व्यापक है। तो आप कहते हैं कि सत्य तो सत्य ज्यादा जगह है और चेतनानंद घट थोड़ी जगह है, ऐसा नहीं कहना बनता। जहाँ ते सतरूप आत्मा का सामान्य अंश है और चेतन आनंदादक विशेष अंश है, यह कहना भी बने नहीं। ये कहते नहीं बनता। तथापि कहते ये तो बात ठीक है, फिर भी तथापि कहते था फिर भी सत की प्रतीति सर्व को अविद्या काल में भी होवे है और चेतन आनंद रूप आत्मा है, यह प्रतीत सर्व को विद्या काल में होवे नहीं। नहीं ना होती, केवल ज्ञानी को ही होवे है। अविद्या काल में चेतन आनंद मुक्तता शुद्धता भी है, परंतु प्रतीति होवे नहीं, नहीं होती। यहाँ ते अन हुए के समान है। जब प्रतीति नहीं होती तो ना हुए के समान है। इस अभिप्राय तय चैतन्य आनंदादिक न्यून काल वृत्ति कहिए है और सातरूप अधिक काल वृत्ति कहिए है। इस रीति से सातरूप का और चेतनानंदादिक का सामान्य विशेष भाव नहीं भी है, परंतु अल्प काल और अधिक काल में प्रतीति होने से सामान्य विशेष भाव की न्यायी है। वास्तव में तो नहीं कहते बनता, पर फिर भी अधिक देश और न्यून देश को लेकर के सामान्य विशेष बन रहा। देश मतलब न्यून भाव थोड़ा कम, थोड़ा। ज्ञानी तो एक देश में ही है ना, ज्ञानी का हृदय है एक देश है। वो जो सत्य है वो तो सबके हृदय में प्रतीत हो रहा है। आत्मा का सतरूप सामान्य अंश कहिए है, चेतनानंदात्मक विशेष अंश कहिए है, और आत्मा निर्विशेष है जहाँ सिद्धांत की भी हानि नहीं। जो कहते सिद्धांत है ना कि आत्मा में कोई सामान्य विशेष बनता नहीं, उसकी हानि इसलिए नहीं होती कि ये देश काल को लेकर के हम कह रहे हैं। वैसे तो उसमें सामान्य विशेष बनता नहीं, पर अविद्या काल में सबको चेतन और आनंद की प्रतीति नहीं होती, सत्य की प्रतीति तो हो रही सबको। इसको लेकर के कहते हमने कहा इसलिए कोई हमारे सिद्धांत की हानि भी नहीं हो रही। जो आत्मा में सामान्य विशेष भाव अंगीकार करे तो निर्विशेष आत्मा है, या सिद्धांत की हानि होवे। यदि कहते हैं हम आत्मा में सामान्य विशेष भाव मानते हैं ना वास्तव में, तब तो हमारा सिद्धांत खंडन हो जाएगा। लेकिन हम वास्तव में तो मानते नहीं, हम तो अविद्या काल में कह रहे हैं कि अविद्या काल में सबको चेतनानंद की प्रतीति नहीं होती, सत्य की प्रतीति होती है, इसलिए सिद्धांत खंडन नहीं होता। सो सामान्य विशेष भाव अंगीकार किया नहीं, हमने नहीं किया, किंतु अविद्या से सामान्य विशेष की न्यायी प्रतीति हो गए है, जाते सामान्य विशेष भाव कहे। केवल अविद्या से ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं। अज्ञान करके सबको ये नहीं होता कि मैं चेतन हूं, मैं आनंद हूं, लेकिन मैं सत्य हूं। सत्य हूं का मतलब कि मैं हूं, ये सबको अज्ञान काल में प्रतीत होता है। इस रीति से सत्य रूप करके ज्ञात और चेतन आनंद नित्य शुद्ध नित्य मुक्त ब्रह्म रूप करके अज्ञात आत्मा विषय बंध का अध्यास बने हैं।
अध्यास रूप बंध की ज्ञान से निवृत्ति भी बने है, यहाँ ते ग्रंथ का प्रयोजन संभवे है। प्रयोजन सिद्ध हो गया ना। प्रयोजन क्या था? दुख की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति। तो दुख क्या है? अज्ञान है, अज्ञान का कार्य दुख है। तो कहते हैं जब अध्यास बनता है तो अध्यास की निवृत्ति भी होती है, इसलिए प्रयोजन सिद्ध हो गया। गत पूर्व पक्ष का उत्तर। पूर्व पक्षी ने कहा था निषिद्ध काम्य कर्म का त्याग करके नित नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म करे, यहाँ ते निषिद्ध कर्म के अभाव तय नीच लोच को प्राप्त होवे नहीं। उसने कहा था ना कि आपको ज्ञान की क्या जरूरत है, ज्ञान से क्या मुक्ति होती है? कर्म से हो जाएगी। कैसे कहा था? उसने कहा था कि जो निषिद्ध है और काम्य कर्म है उनको छोड़ दे। निषिद्ध कर्म भी छोड़ दे और काम्य कर्म छोड़ दे, और नित्य और नैमित्तिक और प्रायश्चित जो कर्म है उनको करता रहे तो मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा। यहाँ ते निषिद्ध कर्म के अभाव ते नीच लोक को प्राप्त होवे नहीं। जब निषिद्ध कर्म नहीं करेगा, पाप कर्म, तो नीच लोक को नहीं जाएगा। और काम्य कर्म के अभाव ते उत्तम लोक को प्राप्त होवे नहीं। जब कामना के सहित कर्म नहीं करेगा तो स्वर्ग आदि को नहीं जाएगा। जब बुरा कर्म नहीं करेगा तो नीच लोक को नहीं जाएगा। और नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करने ते जो पाप होवे सो तिनके करने ते होवे नहीं। नित्य नैमित्तिक कर्म ना करने से पाप होता है ना, जब वो करता रहेगा तो पाप भी नहीं लगेगा उसको। और इस जन्म विषय अथवा अन्य जन्म विषय पूर्व करे जो पाप हैं तिनका साधारण और असाधारण प्रायश्चित से नाश होवे है। और पूर्व करे जो काम्य कर्म है तिनके फल की इच्छा के अभाव ते मुमुक्षु को तिनका फल होवे नहीं। जहाँ ते मुमुक्षु ज्ञान से बिना ही जन्म का अभाव मोक्ष होवे है। यह काम करने से उसको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये बात कही थी पूर्व पक्षी ने कि आप ज्ञान से मुक्ति कहते हो, ज्ञान से मुक्ति की जरूरत ही नहीं है, कर्म से ही हो जाएगी। निषिद्ध कर्म छोड़ दे, काम्य कर्म छोड़ दे तो स्वर्ग नरक को नहीं जाएगा। और नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहेगा तो उसको उसका पाप नहीं लगेगा। और जो पूर्व जन्म में किए हैं निषिद्ध कर्म उनका कैसे नाश होगा? प्रायश्चित करने से। उसका फल ही नहीं मिलेगा उसको, तो मुक्त हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा था सो बने नहीं। कहते हैं वो आपकी बात नहीं बनेगी। इन्होंने सिद्ध करना कि ज्ञान से मुक्ति होती, कर्म से नहीं होती है। कहाँ थे? नित्य नैमित्तिक कर्म का भी स्वर्ग रूप फल है। ये कहते हैं, आप कहते हो कि नित्य नैमित्तिक कर्म करने से क्या होता, जो ना करने से पाप होता उसका नाश होता। कहते हैं यही फल नहीं है, इनका भी फल है। नित्य 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 और नैमित्तिक कर्म का फल भी स्वर्ग है। यह वार्ता भाष्यकार ने युक्ति और प्रमाण से प्रतिपादन करी है। भाष्यकार कौन है? शंकराचार्य जी महाराज। यहाँ ते नित्य नैमित्तिक कर्म से उत्तम लोक को प्राप्त होवेगा। ये मीमांसा वालों का खंडन कर रहे हैं। वो कहते हैं कर्म ही सब कुछ करता है, कर्म ही मुक्ति देता है। लेकिन उन्होंने खंडन किया जन्म का अभाव बने नहीं। और नित्य नैमित्तिक कर्म का जो फल अंगीकार नहीं करे तो नित्य नैमित्तिक कर्म का बोधक जो वेद है सो निष्फल होगा। यदि आप कहते हो कि नित्य और नैमित्तिक कर्म का कोई फल ही नहीं है तो जो इनका विधान करता है वेद निष्फल हो जाएगा। क्यों कहा उसने नित्य नैमित्तिक कर्म करो? यदि फल ही नहीं है तो वेद ने क्यों कहा? कहे थे जो नई नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने थे पाप होवे तो पाप की अनुत्पत्ति तिनका फल बने। सो नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने ते पाप होवे नहीं। काहे थे? जो नित्य नैमित्तिक कर्म का नहीं करना सो अभाव रूप है और पाप भाव रूप है। अभाव तें भाव की उत्पत्ति होवे नहीं। ये कहते हैं भी जो मानो नित्य और नैमित्तिक को नहीं करना, ये क्या है? ये उनका अभाव हो गया ना। तो आप कहते हो कि यदि नहीं करते हैं तो जो पाप लगता है वो करने से पाप नहीं लगेगा।
तो कहते हैं उनका ना करने का मतलब है अभाव। तो जो पाप है वो तो भाव रूप है, कहते हैं अभाव से भाव की कैसे उत्पत्ति होगी। जो ना करना ही हो गया अभाव, तो ना करने से आप कहते हैं पाप लगेगा, तो पाप है भाव रूप, तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अभाव से भाव की उत्पत्ति होवे नहीं, जाते नित्य नैमित कर्म के नहीं करने ते पाप होवे है, यह कहना बने नहीं। ये आपका कहता है कहना ही ठीक नहीं है, अभाव से भाव हो ही नहीं सकता। जो नित्य नैमित कर्म के नहीं करने ते पाप की उत्पत्ति अंगीकार करें, तो अभाव तय भाव की उत्पत्ति होवे नहीं। यह दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है। किसके दूसरे अध्याय में? ब्रह्म सूत्र के। ता से विरोध होवेगा, जहाँ ते नित्य नैमित कर्म के अभाव तय भाव रूप पाप की उत्पत्ति बने नहीं। इस रीति से नित्य नैमित्तिक कर्म का पाप की अनुत्पत्ति फल नहीं, किंतु नित्य नैमित्तिक कर्म से बिना भी पाप की अनुत्पत्ति सिद्ध है। जानते नित्य नैमित्तिक कर्म का जो स्वर्ग रूप फल अंगीकार नहीं करें, तो कर्म निष्फल होंगे। उसका फल है नित्य और नैमित्तिक कर्म का फल भी स्वर्ग है। यदि नहीं ऐसा मानते हो तो फिर कर्म का जो वेद ने विधान किया निष्फल हो जाएगा। निष्फल जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, तिनका बोधक वेद भी निष्फल होवेगा। जानते नित्य नैमित्तिक कर्म से भी स्वर्ग फल होवे है। और पूर्व कहा, जो जन्मांतर के जो काम्य कर्म है, तिनका इच्छा के अभाव तय फल होवे नहीं। पूर्व पक्षी ने कहा था भाई, जो पूर्व जन्म में आपने कोई काम्य कर्म किए है ना, कामना के सहित, इस समय जब आप उसकी इच्छा छोड़ दोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। वो भी कहते बनता नहीं। कहाँ थे? कर्म रूपी बीज से दो अंकुर उत्पन्न होते हैं। जो कर्म रूपी बीज बीजते हैं तो कहते दो अंकुर उससे निकलते हैं। एक तो वासना और दूसरा अदृष्ट। अदृष्ट का पहले आपको बताया था। अदृष्ट का अर्थ है धर्म और अधर्म। अदृष्ट से दो लेना है, धर्म और अधर्म। धर्म अधर्म का नाम अदृष्ट है। फिर बोल दिया ना मैं। शुभ कर्म तय जो शुभ वासना और धर्म रूप अंकुर होवे है, और अशुभ कर्म से अशुभ वासना और अधर्म रूप अंकुर होवे। दो अंकुर होते हैं ना, शुभ वासना और धर्म, अशुभ वासना और अधर्म। शुभ वासना से तो आगे शुभ कर्म में प्रवृत्ति होवे है, और धर्म से सुख का भोग होवे है, ये फल मिलता है। शुभ वासना जब उत्पन्न होती है तो दूसरे जन्म में जा करके उसका क्या होता है? शुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है, और जो धर्म बनता है, धर्म से सुख मिलता है। इस रीति से अशुभ वासना से अशुभ कर्म में प्रवृत्ति होवे है, और अधर्म अधर्म से क्या है? दुख का भोग होवे है। इस रीति से वासना रूप और अदृष्ट रूप अंकुर कर्म रूपी बीज से होवे है। तीन विषय वासना रूप अंकुर का तो उपाय से नाश होवे है। अदृष्ट रूप अंकुर का फल की उत्पत्ति से बिना किसी प्रकार से भी नाश होवे नहीं, ये शास्त्र का निर्णय है। कहते जो दो अंकुर होते हैं, वासना और अदृष्ट, वासना का तो कहते हैं कि उपाय से नाश हो जाएगा। वासना के लिए उपाय करो, ध्यान आदि करो तो वासना हट जाएगी। लेकिन जो उसका अदृष्ट रूपी अंकुर है ना, धर्म अधर्म, उसका नहीं कहते बिना, उसका कहते हैं उत्पत्ति के बिना उसका नाश किसी प्रकार से भी होता नहीं। उत्पत्ति से बिना, फल की उत्पत्ति दे करके ही धर्म अधर्म हटेगा, वैसे नहीं हटेगा। वासना तो हट सकती है उपाय से, लेकिन धर्म अधर्म तो अपना फल दे करके ही, धर्म है तो सुख देगा, अधर्म है तो यानी भोग करके ही उसका नष्ट होता है। अशुभ कर्म से उत्पन्न हुआ जो अशुभ वासना रूप अंकुर है, ताका तो सत्संग आदि को उपाय ते नाश हुए है। सत्संग करो, ध्यान करो, भक्ति करो तो वासना हट जाएगी। शुभ कर्म से उत्पन्न जो हुई शुभ वासना, ताका को संग आदि ते नाश हुए है। शुभ वासना है, आप अच्छे आदमी हैं तो बुरे का संग करने लगो तो आपकी शुभ वासना का नाश हो जाएगा।
शास्त्र में जितना पुरुषार्थ कहया है तासे प्रवृत्ति की हेतु जो वासना ताका ही नाश होवे है। कहते शास्त्र में जितना पुरुषार्थ कहा है ना, ये करो ये करो ये करो, उससे सिर्फ इतना ही होता है जो आपके अंदर वासना है ना, वासना ही नाश होती है। कर्म नहीं नाश होता, कर्म तो भोग के ही नाश होगा। केवल शास्त्र का जो उपाय है भक्ति ध्यान उपासना, उससे क्या होता है, वासना का नाश होता है। यहाँ ते पुरुषार्थ भी सफल है और भोग का हेतु जो अदृष्टता का नाश होवे नहीं, उसका नहीं नाश होता। जहाँ ते फल दिए बिना कर्म की निवृत्ति होवे नहीं। जैसे कहा था ना कि आप इच्छा का अभाव कर दो, इच्छा छोड़ दो तो फल नहीं होगा, कहते ऐसा हो नहीं सकता। जो भी धर्म अधर्म आपका बन गया है वो आपको बिना फल दिए हटेगा नहीं। यह वार्ता जो शास्त्र में कही है ता से भी विरोध नहीं। इस रीति से अज्ञानी को फल भोग बिना कर्म की निवृत्ति बने नहीं। तुम महाराज जी ने ये जो अदृष्ट फल है, तो इसको कैसे देंगे बाबा? नहीं, अदृष्ट का मतलब है धर्म और अधर्म। जी समझ गए। दृष्ट से दोनों लिए जाते हैं। ये अदृष्ट जो शब्द है ये मीमांसा वालों का है। ठीक है। वो कहते हैं जब आप कर्म वो करोगे ना, मीमांसा परिभाषा उसमें आएगा। वो कहते हैं कि जब कोई आदमी क्रिया करता है ना किसी प्रकार की, यज्ञ किया, हवन किया, पुण्य किया, दान किया, तो क्रिया तो उसी समय नष्ट हो जाती है, तो उसके बाद उसका अदृष्ट बनता है। उससे एक अदृष्ट पैदा होता है। अदृष्ट का मतलब दो लेना, धर्म और अधर्म। यदि किसी ने शुभ कर्म किया तो उसका धर्म बने, तो यदि किसी ने अशुभ किया तो उससे अधर्म उत्पन्न होगा। वो जो धर्म अधर्म है ना, यानी जो अदृष्ट है वो पूर्व जन्म में जा करके जो आगे वाला जन्म होता है ना, उसमें अदृष्ट वहां तक बना रहता है। क्रिया तो आपने की उसी समय नष्ट हो गई। मानो आपने भंडारा किया तो जो क्रिया की थी उसी समय नष्ट हो गई। उससे बाद एक आपको अदृष्ट पैदा हुआ। अदृष्ट कभी नष्ट नहीं होता जब तक वो फल नहीं देता, फल दे करके ही नष्ट होगा, भोगने से। हाँ भोगने से। ये अज्ञानी की बात कही इन्होंने। कहते ज्ञानी को तो भोग से बिना भी कर्म की निवृत्ति बने हैं। अज्ञानी को भोगना पड़ता है। जो ज्ञानी है उसको कहते हैं बिना भोगे भी निवृत्ति बन सकती है। कैसे? कर्म और कर्ता तथा फल परमार्थ से तो है नहीं। ये तो व्यवहार में है ना, एक कर्म है, एक कर्ता है, एक उसका फल है। परमार्थ से तो है ही नहीं ना ये तीनों, किंतु अविद्या से कल्पित हैं। ता अविद्या का ज्ञान विरोधी है। जाते विद्या कल्पित जो कर्मादक हैं तिनका भी ज्ञान से नाश होवे है। जैसे स्वप्न विषय निद्रा से जो पदार्थ प्रतीत होवे तिनका जागृत विषय निद्रा की निवृत्ति से अभाव होवे है। नहीं ना दिखते वो, तैसे अविद्या रूप निद्रा से प्रतीत जो होवे है कर्म कर्ता फल, तिनका भी ज्ञान दशा रूप जागृत विषय अविद्या की निवृत्ति से अभाव होवे है। और ज्ञान बिना अभाव होवे नहीं। और इच्छा के अभाव तय जो कर्म का फल भोग होवे होवे नहीं, तो ईश्वर का संकल्प मिथ्या होवेगा। ये कहते हैं भी इच्छा के अभाव तय जो कर्म का फल भोग होवे नहीं, तो ईश्वर का संकल्प मिथ्या होवेगा। हाँ जी, काहे ते बता रहे हैं। फल भोग बिना अज्ञानी के कर्म की निवृत्ति होवे नहीं, यह ईश्वर का संकल्प है। ईश्वर का जो संकल्प है कि जो भी अज्ञान अवस्था में आपने कर्म किया आपको भोगना पड़ेगा। तो यदि आप कहते हैं कोई इच्छा के अभाव से नहीं होगा फल, तो फिर ईश्वर का संकल्प जो मिथ्या हो जाएगा। जो इच्छा के अभाव ते करे कर्म का फल होवे नहीं, तो ईश्वर का संकल्प मिथ्या होवेगा। और सत्य संकल्प ईश्वर है। ईश्वर क्या है? सत्य संकल्प है। उसका संकल्प कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। ईश्वर का संकल्प है कि आपने जो कर्म किया है आपको भोगना पड़ेगा। तो यदि आप ऐसा अंगीकार करते हो कि उसकी इच्छा खत्म कर दो तो फल नहीं मिलेगा, तो ईश्वर का संकल्प जो मिथ्या हो जाएगा। हो सकता नहीं कि वो सत्य संकल्प है। यह वार्ता शास्त्र में प्रसिद्ध है। जानते इच्छा के अभाव तय पूर्व करे कर्म काम्य कर्म का फल होवे नहीं, यह वार्ता विरुद्ध है। आप भोगना ही पड़ेगा। इच्छा के अभाव से उसका फल हट जाए ऐसा हो नहीं सकता।
जो इच्छा के अभाव तय ही काम्य कर्म फल नहीं होवे, तो अशुभ कर्म का फल किसी को भी नहीं हुआ चाहिए। जिसने पाप किया है, बाद में वो कहे कि अब तो मेरी इच्छा ही नहीं, मैं फल नहीं भोगना चाहता, तो कहते किसी को पाप का फल नहीं मिलना चाहिए। यदि आपकी बात मानते हैं कि इच्छा का अभाव हो तो फल नहीं मिलेगा, तो हर एक आदमी बुरा कर्म करेगा, पाप कर्म करके कहेगा अब तो मेरी इच्छा ही नहीं, मैं फल नहीं भोगना चाहता, तो कहते नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलना चाहिए। यदि आपकी बात मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। जिसने किया, काहे थे अशुभ कर्म का फल दुख है, ताकि किसी को भी इच्छा है नहीं। यहाँ ते ज्ञान बिना कर्म के फल का अभाव होवे नहीं। और जो पूर्व कहा, जैसे कर्म के अनुष्ठान काल में जो इच्छा रहित पुरुष है, ताकू कर्म का फल वेदांत मत में अंगीकार नहीं करया, तैसे कर्म के अनुष्ठान से अनंतर भी जो पुरुष की इच्छा दूरी हो जावे, तो कर्म का फल होवे नहीं। पहले पूर्व पक्षी ने यह बात कही थी कि आप वेदांत का आपका सिद्धांत है कि जिस समय आप कर्म कर रहे हो ना, उस समय यदि आपकी फल की इच्छा नहीं है, तो आपको कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलेगा, आपने इच्छा से नहीं किया। तो कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि कर्म करते समय इच्छा ना हो तो फल नहीं मिलता, ऐसे कर्म करने के बाद भी यदि इच्छा हट जाए तो फल नहीं मिलेगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा था। जिस समय करते हैं कर्म, उस समय इच्छा ना करो तो आपको, आप कहते हैं फल नहीं मिलता, तो कर्म करने के बाद भी इच्छा हटा दो तो फल नहीं मिलेगा। ये जो कहते पहले कहा था ना, सो वार्ता भी वेदांत मत को नहीं जान के कही है। काहे थे फल की इच्छा सहित जो कर्म करे, अथवा फल की इच्छा रहित जो कर्म करे, तिनको कर्म का फल भोग तो निश्चय होवे होवे है। भले आपने कहते फल की इच्छा की है या ना की है, आपको फल तो उसका भोगना ही पड़ेगा। परंतु इच्छा रहित कर्म तय अंताकरण शुद्ध होवे है, और इच्छा सहित जो कर्म करे ताकू केवल भोग तो होवे है, परंतु अंताकरण शुद्ध होवे नहीं। बस कहते फल, उसका अंतर क्या है? यदि इच्छा नहीं है आपका कर्म करते समय, यदि आपकी इच्छा नहीं है, तो आपको फल तो मिलता है। क्या मिलता है? आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, फल तो मिल गया ना। ये तो कह नहीं सकते ना कि फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इतना कहते फर्क है भी, यदि इच्छा आपकी नहीं है फल की, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यदि आपकी इच्छा है कि मेरे को ये फल मिले, फिर आपको वो फल मिल जाएगा। जो इच्छा रहित कर्म करने ते शुद्ध अंतःकरण होए के श्रवण ते ज्ञान होए जावे, तो कर्म का फल होवे नहीं। जिसने इच्छा नहीं ना की कर्म करते समय, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है? उसको श्रवण करना पड़ता है वेदांत का, वेदांत का श्रवण करने से ज्ञान हो जाता है, तो उसको तो फिर कर्म का फल मिलेगा नहीं। तो अगर मैं निषेध कर्म में भी उसकी इच्छा ना हो, हाँ जी, अगर निषेध कर्म में भी उसकी कोई भी कर्म करते समय यदि इच्छा नहीं ना आपकी उसके फल की, भले बुरा जाए अच्छा को भी किया, तो आपको उसका फल मिलेगा अंतःकरण की शुद्धि, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और कोई फल नहीं मिलेगा, अंतःकरण शुद्ध तो फल है ना, भी फल है ना। कर्म करते भी अंतःकरण भले कुछ भी, भले किसी ने किसी आदमी की हत्या क्यों ना की हो, उसकी हत्या करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बस उसके अंदर कोई संकल्प नहीं मैं इसको मार रहा हूं, ऐसा संकल्प नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या होगा? उसका अंतःकरण अर्जुन ने कितने लोगों को मारा? कितने लोगों को मारा था अर्जुन ने? हजारों लोगों को मारा ना। लेकिन उसको क्या हुआ? ज्ञान हो गया कि नहीं उसको? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी मारने की, उसको भगवान ने पहले इच्छा रहित कर दिया था। तो तुम इसको मारना किसी को नहीं, तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो बस। आपको कोई मतलब नहीं आगे कौन है, आगे क्या है। आपका काम है युद्ध करना बस, युद्ध करो और कुछ नहीं। फल कहते मेरे पर छोड़ो, आप फल की बात छोड़ो। आप फल ना आपको देना है ना लेना है। आप क्षत्रिय हैं, आपको क्षत्रिय धर्म से भागना नहीं चाहिए। वो कहता था मैं इनको नहीं मार सकता, मेरे मामा है, चाचा है, ताया है, इनको मैं कैसे मारूं? मेरे को भिक्षा करके खानी ठीक है, मेरे को मार नहीं सकता। उन्होंने कहा था यदि अर्जुन यहाँ से भागोगे ना छोड़ के, तो लोगों में तो अब जैसा होगा, जब तक जीते रहोगे लोग फटकारेंगे तेरे को। कौन सा क्षत्रिय साला डर के भाग के आ गया? और जब मरोगे तो नरक में जाओगे। तो यदि लड़ते हो तो संसार में भी जैसे होगा, भी क्षत्रिय था, अपना जो कर्म था उसको किया, और मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। तो इसलिए उसने, कहने का मतलब यही है कि आप जब करते हो कर्म तो इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि इच्छा नहीं है तो आपको फल क्या मिलेगा? अंतःकरण की शुद्धि। तो यदि इच्छा है तो, जो इच्छा है, जौन सी इच्छा है वो ऐसा फल मिल जाएगा।
जाने कर्म तो फल की इच्छा रहित किए हैं, परंतु श्रवण के अभाव तय अथवा किसी अन्य निमित्त ज्ञान होवे नहीं, ताकू तो इच्छा रहित कर्म के फल का भोग दूरी होवे नहीं। जिसने कर्म किया है ना, तो फल की इच्छा रहित किए हैं, परंतु फिर भी उसके बाद मानो श्रवण आदि नहीं किया तो उसको ज्ञान नहीं हुआ। उस समय कर्म करते समय इच्छा नहीं थी, पर फिर भी इच्छा रहित होने से केवल बात नहीं चलती। अंतःकरण की शुद्धि हो, श्रवण हो, ज्ञान हो, ताको तो इच्छा रहित कर्म के फल का भोग दूरी होवे नहीं। यह वेदांत का सिद्धांत है। भले उसने इच्छा रहित कर्म किया है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता, श्रवण नहीं होता, तब तक कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक ज्ञान से बिना कर्म का फल भोग दूरी होवे नहीं। पूरा कर देंगे, छोड़ दें यहाँ? कर दीजिए महाराज जी, समय है आज तो। भोग, पहले इसकी टिप्पणी पढ़ दें। हाँ, भोग, प्रायश्चित और ज्ञान, इन तीन से कर्म की निवृत्ति होवे है। यह का चतुर्थ कारण नहीं। भोग, प्रायश्चित और ज्ञान, इन तीनों चीजों से होती है कर्म की। भोग से किस कर्म की निवृत्ति होती है? प्रारब्ध कर्म की। प्रारब्ध कर्म भोग के नष्ट होता है। और जो छोटे मोटे पाप होते हैं वो प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं। और जो संचित कर्म है या क्रियमान कर्म है, उनका ज्ञान से नाश हो जाता है। तिनमें प्रारब्ध की भोग से निवृत्ति हो लिख दिया उन्होंने। और क्रियमान कर्म की प्रायश्चित से और ज्ञान से भी निवृत्ति हुए है। संचित कर्म की किंचित निवृत्ति साधारण प्रायश्चित हुए है, संपूर्ण निवृत्ति ज्ञान से हुए है। भोग, प्रायश्चित और ज्ञान, इन तीनों उपाय से कर्म की निवृत्ति होती है। 100 वार्ता भी बने नहीं। कहाँ चले थे? अच्छा, ऊपर चल रहे हैं। पूर्व कहा जो नित्य नैमित्तिक कर्म के करने तय जो क्लेश होवे है, सो पूर्व संचित निषेध कर्म का फल है। जांचे संचित निषेध कर्म का फल और होवे नहीं। ये बात अभी पहले कही थी ना पूर्व पक्षी ने। पैरा पढ़ दिया था। हो गया हो तो पढ़ा गया, यहाँ तक हो गया था ना। ये छूट गया अभी। अच्छा, पूर्व कह जो प्राश्चित प्राश्चित से संपूर्ण अशुभ कर्म का नाश होवे है, सो वार्ता भी बने नहीं। काहे थे? अनंत कल्प के जो अशुभ कर्म है, तिनका फल जन्म विषय प्राश्चित बने नहीं। एक जन्म विषय प्राश्चित भाव, बहुत अनंत कल्पों से आप निषेध कर्म, अशुभ कर्म करते आ रहे हो, तो आप कहो कि एक ही जन्म में प्राप्त कर लो तो सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कहते होता नहीं। गंगा स्नान और ईश्वर का नाम उच्चारण से आदि लेके सर्व पाप के नाश के जो साधारण प्रायश्चित हैं, सो भी ज्ञान के ही साधन हैं। गंगा स्नान करना, ईश्वर के नाम का स्मरण करना इत्यादि, जो ये भी तो कहते हैं सारे पापों को नष्ट करने के साधारण प्रायश्चित है ना। सो भी ज्ञान के ही साधन हैं, जाते सर्व पाप के नाश के कहे हैं। गंगा स्नान करने से, नाम उच्चारण करने से क्या होता है? ज्ञान होता है। इसलिए कह दिया कि गंगा स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है, नाम उच्चारण करने से पापों की निवृत्ति होती है। कहते हैं पापों की निवृत्ति उससे नहीं होती है, ज्ञान से होती है। वो है ज्ञान के साधन। आप गंगा स्नान करोगे, उसके बाद उच्चारण करोगे नाम का, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपको ज्ञान होगा। कर्म का जो नाश है तो ज्ञान से ही होता है। सर्व पाप का नाश होवे है, यहाँ ते ज्ञान से ही सर्व पाप का नाश होवे है। जैसे हमारे यहाँ कह जाते हैं ना कि आप कहते हो ज्ञान से मुक्ति होती है, यहाँ सेवा करने से भी होती है। हमारे जहाँ गुरमत में सेवा का सबसे बड़ा प्रभाव है, सेवा का और सिमरन का। तो कहते हैं सेवा और सिमरन क्या है? ये भी ज्ञान के साधन है। सेवा करने से, सिमरन करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर मुक्ति होती है। इसलिए यहाँ सीधे मतलब जो है, जिसको कहते हैं हम कि बाहर की दृष्टि से कह दिया कि सेवा करो, सिमरन करो तो आपकी मुक्ति होगी। क्योंकि सेवा सिमरन ज्ञान के साधन है, ज्ञान से मुक्ति होती है। मुक्ति बिना ज्ञान के नहीं होती।
पूर्व कहया जो नित नैमित्तिक कर्म के करने ते जो क्लेश होवे है सो पूर्व संचित निषेध कर्म का फल है। पहले जो कहा था ना कि आप जो नित्य कर्म करते हो, रोज अमृत वेले जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, करना, स्नान करना इत्यादि करना, उससे क्लेश होता है कि नहीं? मन कहाँ करता, दुख दुख तो होता है ना। फिर भी कहते वो जो आपको क्लेश होता है ना नित्य कर्म करते समय, जहाँ कोई ग्रहण आदि में जब जाते हैं तो वहां खड़े होंगे, जाप करेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, क्लेश होता है कि नहीं? कहते आपने कहा वो जो क्लेश है वो है पूर्व संचित निषिद्ध कर्म का फल। जहाँ ते सं, पूर्व में जो आपने निषिद्ध कर्म किए है ना, उस समय जो आप नित्य कर्म करते समय आपको कष्ट हो रहा है ना, वो कहते हैं उसका फल है जो आपने पहले निषिद्ध कर्म किए। जहाँ ते संचित निषेध कर्म का फल और होवे नहीं। इसलिए जो आपने कहा कि जो पहले के किए हुए निषेध कर्म है ना, संचित पड़े हैं, उनका और कोई फल नहीं है। यही फल है जो आपको नित्य नित्य कर्म करते समय क्लेश होता है। सो वार्ता भी बने नहीं काहे थे। अनंत प्रकार के संचित निषेध जो कर्म है तिनका फल भी अनंत प्रकार का दुख है। केवल कर्म के अनुष्ठान का क्लेश ही तिनका फल बने नहीं। अनंत कहते कल्पों से आपने निषेध कर्म किए हैं, उसका यही फल नहीं है कि केवल जो आप नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं तो आपको छोटा मोटा दुख हो रहा है, उसका यही फल नहीं, उसका कई प्रकार का फल होगा। अनंत प्रकार के आपने अनंत कर्मों से आपने निषेध कर्म किए तो उसका इतना ही फल थोड़ी है कि जब आप नित्य कर्म करते हैं तो छोटा मोटा जो दुख होता है इतना ही फल नहीं है। पूर्व कहे जो संपूर्ण संचित काम्य कर्म तय एक ही शरीर होवे है। कहा था पहले पूर्व पक्षी ने, भैया आपने जो जितने संचित काम्य कर्म किए हैं ना उसके क्या होगा, एक आपको शरीर मिल जाएगा, उससे सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। सो वार्ता भी बने नहीं काहे ते संचित काम्य कर्म अनंत है तिनका एक जन्म से भोग बने नहीं। और जन्म में उतने मिलेंगे ना जितने आपने कर्म किए हैं। एक पुरुष को एक काल में नाना शरीर से जो भोग कहया सो भी सिद्ध जोगी बिना और को बने नहीं। उसने कहा था चलो मान लेते हैं भी एक जन्म में से एक सभी भोग नहीं होंगे तो उसको एक ही बार 100 या 10 जन्म धार लेगा तो सब पूर्ण हो जाएंगे। कहता जी हर किसी को थोड़ी हो सकता है, कोई जोगी पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, वो तो एक ही समय 10 शरीर या 100 शरीर धारण करके तो जितने पूर्व के किए कर्म सबका फल भोग देगा। लेकिन हर एक आदमी थोड़ी 10 शरीर धारण कर सकता है, एक आदमी को तो एक ही शरीर मिलेगा ना। कोई जोगी पुरुष हो तो एक ही समय 10 शरीर या 50 शरीर धारण कर लेगा, तो जितने पिछले किए हुए कर्म है सभी भोग के खत्म कर देगा। सिद्ध जोगी को भी और सिद्ध जोगी को भी और तो संपूर्ण सामर्थ्य होवे है, परंतु ज्ञान बिना मोक्ष तो होवे नहीं। जो सिद्ध योगी है ना और तो समर्थ उसके पास है कि वो शरीर अनंत धारण कर सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना मोक्ष उसको भी नहीं होती। मोक्ष मोक्ष के लिए उसको ज्ञान चाहिए। इस रीति से काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म को त्याग के जो केवल नित्य नैमित्तिक कर्म अज्ञानी करे ताकू नित्य नैमित्तिक कर्म का फल भोगने के वास्ते और पूर्व जो शुभ अशुभ कर्म करे तिनका फल भोगने के वास्ते अनंत शरीर होवेंगे। उन उसको तो फिर अनंत शरीर ही धारण करने पड़ेंगे ना, ऐसे उसको एक शरीर से नहीं उसका काम चलेगा। मोक्ष होवे नहीं, अनंत शरीर उसको धारने पड़ेंगे दुख भोगने के लिए, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। बाबा जहाँ तक ज्ञान द्वारा बंध की निवृत्ति ग्रंथ का प्रयोजन बने हैं, जैसे स्वप्न विषय जो मिथ्या पदार्थ प्रतीत होवे हैं तिनकी जागृत बिना निवृत्ति होवे नहीं, नहीं ना होती उनकी निवृत्ति, तैसे बंध भी मिथ्या प्रतीति होवे है ताकि भी ज्ञान रूप जागृत बिना प्रवृत्ति निवृत्ति बने नहीं, नहीं हो सकती। ये हो गया प्रयोजन का जहां पर। अब आ गया संबंध, चौथा जो चौथा है क्या, अनुबंध, चौथा क्या है संबंध। इस रीत महाराज जी एक चीज, हाँ जी जैसे मैंने अभी फिर विषय बदल जाएगा ना, जैसे भी कर्म की बात चल रही है, ये ईश्वर का संकल्प उन्होंने बोला था, शास्त्र में आता है कि वो अपने कर्म का फल
के लिए भी भोगना ही पड़ेगा हर मनुष्य को जो कर्म किया। पर महाराज जी जब ज्ञान होता है तब तो सब कर्म नष्ट होते हैं, तो तब ईश्वर का संकल्प नहीं होता महाराज? होता है ना, वो तो ईश्वर का संकल्प है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, उसका ही संकल्प है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान से कर्म का नष्ट होता है, ये भी ईश्वर का संकल्प है। वो जो अज्ञानी है उसको तो बिना भोगे नहीं ना नष्ट होगा। ये बात साथ में कही थी कि अज्ञानी ने जो कर्म किया है उसका बिना फल भोगे नहीं नष्ट होगा। ज्ञानी जो है, ज्ञानी का प्रारब्ध तो भोग के नष्ट होता है, लेकिन बाकी कर्म उसके ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। जी ठीक है ना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ये ईश्वर का संकल्प है कि नहीं? ईश्वर ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है, जी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। वो ईश्वर है, उनका संकल्प है ये, अवश्य भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ कर्म, अवश्य। अज्ञानी को अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, गीता का है ये। ठीक पीछे हमने पढ़ा था ना, उनमें कोई संकल्प नहीं होती। नहीं, जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है उसमें नहीं, ईश्वर में है जब वो माया अवशिष्ट होता है। अब संबंध जो है, अनुबंध, उसका खंडन करते हैं। इस रीति से ग्रंथ के अधिकारी विषय प्रयोजन संभवे हैं और अधिकारी आदिकन के संभवतः संबंध भी संभवे है, यहाँ तक ग्रंथ का आरंभ बने है। जब मानो अधिकारी सिद्ध हो गया, विषय सिद्ध हो गया, प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो उनका संबंध भी सिद्ध हो जाएगा। दोहा दादू दीन दयाल जो सत सुख परम प्रकाश, जामे मति की गति नहीं सोई निश्चल दास। निश्चल दास जी महाराज अब इस तरंग की समाप्ति में भी मंगल करते हैं ना अपने इष्ट का। कहते हैं कि जो मेरे इष्ट है ना दादू दीनदयाल जी, दादू पंथी थे ना दीनदयाल जी महाराज, वो कहते जो दीनदयाल जी महाराज दादू जी है ना, वो क्या है, सत स्वरूप है, सुख स्वरूप है और परम प्रकाश हैं, सबको प्रकाशित करने वाले हैं। तो जामे मति की गति नहीं, जिस दीनदयाल जी के स्वरूप में मेरे वर्गे की जो बुद्धि है ना, मेरे जैसे पुरुष की बुद्धि की गति नहीं है, यानी जिस दादू दीनदयाल जी के स्वरूप को पकड़ने के लिए मति की गति नहीं है, वहां गमता ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकती, सोई निश्चल दास। वही कहते निश्चल दास है, यानी अपने इष्ट के साथ अभेद हुआ, सत्यत ही मेरा स्वरूप है, मैं निश्चल दास कैसा हूँ, मैं दादू दीनदयाल जी जैसा हूँ, जैसे उनके स्वरूप में किसी की मति नहीं पहुंच सकती, ऐसे मेरे में नहीं पहुंच सकती। ये अतः श्री विचार सागरे अनुबंध विशेष निरूपणम नाम द्वितीय तरंग समाप्त। ये द्वितीय तरंग समाप्त हो गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।